दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है भूमि पटेल और आप सबका स्वागत है आपकी और मेरी दोनों की यूट्यूब चैनल प्रियेश ज्ञानपीठ पे। दोस्तों सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि प्रियेश ज्ञानपीठ पे एक सीरीज शुरू होने वाली है। ऑलमोस्ट उसका बेसिक या फिर इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने ऑलरेडी रख दिया है कि द रीजन इसकी बी के फर्स्ट ईयर के बच्चे जो होते हैं या फिर बीटेक या फिर कोई भी स्ट्रीम के, जहां पे उनको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, जिसकी वजह से वो उनके प्रेजेंटेशन में, वाइवा में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कितना बेसिक इंग्लिश आपको आना जरूरी है, उसकी एक सीरीज शुरू होगी जहां पे मैं 1 बाय 1 सारे वीडियोस रखूंगी आपके प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, आपके ईमेल के रिगार्डिंग, आपके रिपोर्ट के रिगार्डिंग, आपके वाइवा के रिगार्डिंग, और इसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपको आने ही चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आपने उस हिसाब से अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया इस YouTube चैनल के बारे में, तो सबको शेयर कर दीजिएगा और सबको इस प्लेटफॉर्म पे ला दीजिएगा। आज की वीडियो की मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत बड़ी और कहते हैं ना लॉयल ट्रस्टवर्दी स्कॉलरशिप है रिलायंस फाउंडेशन के बारे में। जब हम बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन का, तो ऑलमोस्ट एक पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि ये स्कॉलरशिप मतलब होगी, कुछ होगी, मतलब महत्वपूर्ण होगी, इसका कुछ मोटिव होगा, पर्पस होगा, समथिंग कुछ होगा। सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात क्या है पता है? ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, कोई भी स्ट्रीम से आप क्यों ना बिलोंग करते हो, सारे के सारे बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको बोलूं 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप बोलेंगे कि मैम क्या ही बात करें, मिलेंगे दोस्तों। ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट के 5000 स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। तो आप देख लीजिएगा, आप उनमें से कोई एक हो सकते हो, तो आपको ये अप्लाई करना जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हो तो उन बच्चों को भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। शुरू करते हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 to 2026। अप्लाई करने के लिए ये जो वेबसाइट है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आपको बस वो लिंक पे चले जाना है। लिंक पे चले जाने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई चले जाएंगे और फिर आपको ये पूरा फॉर्म, आपके डिटेल्स आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सारी चीजें। 5000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ये जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट कम मेन स्कॉलरशिप है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिनके 90% है उनको लगता है कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को उनको ऐसा लगता है कि मेरे तो 60 है, मेरे तो 50 है, मेरे चांसेस बहुत कम है, तो मैं तो नहीं अप्लाई करता हूँ। दोस्तों जितनी भी स्कॉलरशिप के वीडियोस में आपको दिखाती हूँ या फिर मैं आपको अप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ, आपको सारे के सारे स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिजिटल गुजरात में अप्लाई किया है फिर भी यहाँ पे अप्लाई कीजिए, MYSY में किया है फिर भी यहाँ पे कीजिए, सारे के सारे स्कॉलरशिप में अप्लाई कीजिए, तभी आप मतलब 10, 15, 20 फॉर्म भरोगे तो मी भी शायद उसमें से एक तो आपकी लग ही जाएगी, और जिसकी वजह से फाइनेंशियली जो आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा बर्डन में रहते हैं उनका थोड़ा बहुत बर्डन कम हो जाएगा। बात करते हैं स्कॉलरशिप फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह की सिलेक्शन प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि जस्ट एक फॉर्म भर दिया और फिर देखेंगे कि आपका रैंडमली लगता है कि नहीं लगता है और आपको स्कॉलरशिप मिल गई, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो बहुत कम दिन बचे हैं, 4 अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब 1 महीना है, तो तुम्हारे पास 4 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। 4 प्रोसेस में आपकी एप्लीकेशन होगी। फर्स्ट प्रोसेस है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पे आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके अचीवमेंट, आपके अवार्ड्स के बारे में सब कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जहां पे आपको रीजनिंग और नॉर्मल जो आता है वो क्वेश्चंस आएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट आपको दी जाएगी। ये दोनों को मिला के जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिनका पर्सनल और सब कुछ बैकग्राउंड देखने के बाद जिनको लगता है उनका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद 5000 स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट होगी कि किन किन लोगों को स्कॉलरशिप मिली है। ओके चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहला आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। करंटली आप फर्स्ट टर्म में एंटर होने चाहिए 2025-2026 एकेडमिक ईयर में रेगुलर फुल टाइम पे, पार्ट टाइम वाला नहीं। पार्ट टाइम डिग्री पे बहुत सारे लोग करते हैं, फुल टाइम डिग्री वाले कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहिए। स्टूडेंट्स की अगर फैमिली इनकम 15 लाख से कम, मतलब मुझे तो लगता है कि उसमें तो सब लोग आ सकते हैं ना, आप सब लोग भी आ सकते ही होंगे, तो 15 लाख से कम है वो भी कर सकते हैं। बट उसमें से अगर
अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपके प्रेफरेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको स्कॉलरशिप लगने के चांसेस ज्यादा है। ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है भैया, देना ही देना है। कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, फिर बार बार मैसेज मत करना। सबसे पहले स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकेंड ईयर और हायर, मतलब अगर आप थर्ड सेम में हो या फिर फिफ्थ सेम में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट परस्यूइंग द डिग्री थ्रू ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन के थ्रू या फिर पार्ट टाइम कर रहे हो या फिर हाइब्रिड का मतलब मास्टर प्लस बैचलर आप साथ में कर रहे हो, तो वैसे वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड डिप्लोमा आफ्टर 10th के बाद उन्होंने डिप्लोमा किया, पास किया और उसके बाद वो एडमिशन ले रहे हैं तो भी नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब इन शॉर्ट D2D वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Students pursuing second year and 6th year undergraduate degree courses, students who do not answer the mandatory aptitude test or are found cheating during the test। भैया ऐसा नहीं कि हम तो गूगल पे चले जाएंगे, चैट जीपीटी चले जाएंगे और काइंड ऑफ दिस थिंग्स तो हमें तो 60 में से 60 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। उनको पता चला भाई ऐसे ही वो रिलायंस नहीं है, ऑब्वियस उनका तो कुछ ऐसा सेटिंग होगा कि वो सब कुछ देख सके कि आपने जो भी टेस्ट दी है वो कैसे दी है, आपने कोई चीटिंग की है कि नहीं की है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा देख के अप्लाई करना। ओके, आपने देखा कि जैसे ही मैंने क्लिक हियर टू अप्लाई किया, ओके यहां पे कुछ सैंपल पेपर पे दिया है, देखो प्लीज क्लिक हियर वो सैंपल एप्टीट्यूड टेस्ट। कैसे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट स्पेलिंग, इंग्लिश में इतना तो आता ही होगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता है कि जब से मैंने वो स्टेटमेंट मतलब जे मेरा वीडियो शुरू किया ना, तब मैंने बोला था कि बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है। तो आप ये समझ लो दोस्तों कि ये जो सीरीज होने वाली है वो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल इसलिए रहने वाली है कि ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप होगी जहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट आएंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट में इंग्लिश आपको देना पड़ेगा, और इंग्लिश नहीं आता होगा तो डेफिनेटली आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में कम मार्क्स आएगा और जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है। तो देख लीजिए, देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो प्रेपोजिशन वाला है, वो 6th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी भर सकते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो है उसका मीनिंग क्या है। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, टेंसेस पूछा है उन्होंने यहाँ पे। पंचुएशन मार्क मतलब कॉमा, मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो पंचुएशन मार्क पूछा है उन्होंने, है ना। ये मॉडल्स के हिसाब से है। यहाँ पे प्रोनाउन आपको यूज करना है, वाओ वेरी इजी, मतलब एब्रिवेशन यूज करना है। एब्रिवेशन मतलब ये शॉर्ट फॉर्म दिया, उसका फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखना है। ओके, द हाउस इज कॉस्टली इनफ, तो अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग आपको एडजस्ट करना है। करेक्ट स्पेलिंग, वेरी इजी, वेरी मतलब वेरी वेरी इजी। जिसको इंग्लिश आता है तो वो तो कर ही, मैथ्स है यहाँ पे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये सब कुछ तो आता है, वेरी इजी, आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश की सीरीज में मैं ये सारे टॉपिक भी करवाऊं जिसकी वजह से आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से फुलफिल हो, तो आप मुझे बताना, मैं करवा दूंगी। ओके, चलो यहाँ पे थे हम, क्लिक हियर पे चले जाओगे तो वन काइंड ऑफ एक फॉर्म ओपन होगा है आपका यहाँ पे, जहाँ पे डिग्री टाइप, डिग्री ड्यूरेशन, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे कुछ नोट है, चलो देख लेते हैं। नोट, इफ योर डिग्री प्रोग्राम इज नॉट ऑन द लिस्ट, अगर आपका डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो आप उनको मेल कर सकते हो और वो आपका डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से आप बाद में एलिजिबल हो जाओ। प्लीज बी केयरफुल एंड सिलेक्ट द करेक्ट फिल्स एज दिस फिल कैन नॉट बी चेंज्ड वंस यू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद चेंज नहीं कर सकते हो। आई एग्री दैट आई हैव रीड अंडरस्टूड द प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल टू दिस वेबसाइट, एंड वो सारी चीजें हैं यहाँ पे टिक करो और फिर सबमिट कर दो। वेरी इजी, फॉर्म भरना वेरी इजी है। एप्टीट्यूड टेस्ट दो, बहुत मजा आएगा। डजंट मैटर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं नहीं आते, स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलते, लेकिन आपको इतना तो लगे कि नहीं मिले। रिलायंस फाउंडेशन में एप्टीट्यूड की टेस्ट दी है, देख लेते हैं कि उनका पेपर कैसा आता है, राइट। तो ऐसे स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते रहिए, नॉलेजेबल होती है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, मुझे जरूर से कमेंट कीजिए। और उसके साथ साथ क्या आप चाहते हो कि इंग्लिश के ऐसे वीडियोस लेके आओ जो एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो, वो भी फ्री में, तो उसके रिगार्डिंग पे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस आपको क्या करना है, बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। प्रियेश ज्ञानपीठ चैनल पे आप डेली वीडियोस तो देखो, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि भैया हाँ ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, काम कर रहा है और करते ही रहेगा। चल बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राम राम।